रीवा जिले में जहां एक ओर तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नल जल योजना जैसा हितकारी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की मंशा थी कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, लेकिन इस योजना में भारी घोटाला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश जल निगम में 311 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के जरिए ठेकेदारों ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हासिल कर लिए। फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भोपाल स्थित संबंधित बैंकों से साठ गांठ कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश जल निगम और बैंकों के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया, जबकि नियमानुसार ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जो कि नहीं किया गया। इस लापरवाही और भ्रष्टाचार से सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई है। बीके माला ने बताया कि 2 वर्ष पहले तीरथ गोपीकांत लिमिटेड, MP बावरिया लिमिटेड और अंकित कंस्ट्रक्शन को पेयजल योजना का काम सौंपा गया था। इस कार्य के लिए कुल लागत का 10% बैंक गारंटी के रूप में जमा कराया गया था, लेकिन इन कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत कर निगम से काम प्राप्त कर लिया। इस पूरे घोटाले में मध्य प्रदेश जल निगम, भोपाल और संबंधित बैंक अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने निजी लाभ के लिए इन नियमों को दरकिनार कर दिया। इस गंभीर मामले में बीके माला ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW में शिकायत दर्ज कराई है और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। इस घोटाले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने से पहले ही भ्रष्टाचार की जड़ें उन्हें खोखला कर रही हैं। को लेकर एक फर्जी घोटाला सामने आया था बैंक गारंटी का। अब एक नया घोटाले की सुगबुगाहट और है, क्या है पूरा मामला? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता को जल प्रदाय करने के लिए पानी दिए जाने के प्रावधान किए गए थे, जिसमें अरबों की राशि का मध्य प्रदेश के हर जिलों में, सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देने का संकल्प मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस योजना के तहत जो जल निगम, ये दायित्व सौंपा गया था मध्य प्रदेश जल निगम को। मध्य प्रदेश जल निगम के टेंडर कॉल हुए थे, जिसमें 2 कंपनियों के द्वारा टेंडर प्राप्त किए गए थे। वो कंपनियां क्रमशः थी तीरथ गोपीकांत लिमिटेड, MP बावरिया लिमिटेड, अंकित कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम के द्वारा ये 2 टेंडर प्राप्त किए गए थे। इन टेंडरों के माध्यम से जो बैंक गारंटी लगाई गई थी, 311 करोड़ की फर्जी गारंटी लगाई गई। कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए गए और इस दस्तावेज के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हुए फर्जी गारंटी लगाई गई और गारंटी लगाने के बाद धोखे में रखकर जल निगम बोर्ड के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, इसमें बैंक के अधिकारी शामिल हैं और कूट रचित दस्तावेज बनाने में बैंक मैनेजर, जो संबंधित मैनेजर होंगे, उसके अधिकारी कर्मचारी होंगे और इस जल निगम के विशेष अधिकारी शामिल हैं। ये 1 साल से ऑडिट में आपत्ति में आई, इसकी पुष्टि हुई कि जब पुष्टि हो गई तो संबंधित कंपनी के द्वारा उक्त एजेंसियों के विरुद्ध FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई? यदि जल निगम को संज्ञान में आ गया था कि ये फर्जी गारंटियां हैं, इनका वेरिफिकेशन होता है, संबंधित उक्त एजेंसियां इसका वेरिफिकेशन कराती हैं, तो जब वेरिफिकेशन कराती हैं तो उन्होंने वेरिफिकेशन कराया क्यों नहीं? और कराने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने FIR क्यों नहीं कराई? इस संबंध में जब हमें जानकारी हुई तो हमने पुलिस महानिर्देशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश व अन्य जांच एजेंसियों को ये पत्र सौंपा है, जिसमें आर्थिक अपराध की पावती है। मध्य प्रदेश भोपाल से हमने पावती प्राप्त की है और हमने विधिवत तरीके से गारंटी के विषय में लिखा है। और ये रीवा जिले में कई करोड़ों का यहाँ जल निगम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और उसमें जो उप गारंटियाँ लगी हैं, जो सह गारंटियाँ लगी हैं, जो सहयोग में लगे, उनके भी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। साथ में इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार इनके द्वारा 311 करोड़, लगभग 311 करोड़ की गारंटी जो लगाई गई है, जब वही फर्जी है, हम जाँच की मांग कर रहे हैं। यह हमारा आरोप है कि हमें ऐसा जानकारी मिली है कि इस प्रकार गारंटी संदिग्ध है। तो इस प्रकार जब गारंटी संदिग्ध है, जो अभी पूर्ववर्ती में बैंक में फर्जी गारंटी लगाई गई, जिसमें शराब घोटाले में FIR दर्ज हुई है, तो इसी प्रकार एलिगेशन हमारे द्वारा लगाया गया था। आज 311 करोड़ की जो फर्जी गारंटी हम की जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसकी गुणवत्ता भी की जांच होनी चाहिए। इनके द्वारा जो काम किए गए हैं, पाइपलाइन की जांच होनी चाहिए। इनके द्वारा जो मानक मापदंडों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है
कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगेगा और इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए।